लेकिन इजराइल पर ईरान का बारूदी प्रहार हुआ है। आईआरजीसी ने तेल अवीव पर देखी एक और मिसाइल दाग। आईडीएफ पोस्ट पर आईआरजीसी का ये पिन पॉइंट अटैक था। तेल अवीव में रिहायशी इलाके पर भी बड़े हमलों को ईरान ने अंजाम दिया। और वहीं ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ताबड़तोड़ हमला। आईआरजीसी ने आईडीएफ पोस्ट पर दागी दर्जनों मिसाइल अटैक कर इजराइल को दहलाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में रिहायशी इलाके पर एक और हमले के बाद हाई राइज इमारत में लगी आग। पार्किंग में खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियां हो गई खाक। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक, बैक टू बैक। तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाकर ईरान बड़े हमले अंजाम दे रहा है और इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं इन हमलों को रोक पाने में। रेस्क्यू टीम ने कैसे आग पर काबू पाया है, तेल अवीव की एक और तस्वीर आपके सामने। अगली खबर देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भीषण हमला हुआ है। ईरान ने बेन गुरियन पर दागी मिसाइल। हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आग लग गई। ये तस्वीरें बेन गुरियन एयरपोर्ट की हैं। तो आप देखिए एक एक करके इजराइल के इंपॉर्टेंट ठिकानों को भी ईरान निशाना बना रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है तेहरान से। तेहरान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है। तेहरान में एक रिफाइनरी को निशाना बनाने में कामयाब रहा है इजराइल। मिसाइल अटैक था ये। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। ये तेहरान की रिफाइनरी की तस्वीरें हैं जिसे धमाका करके उड़ा दिया है इजराइल ने। और ईरान के पूर्व शाह के बेटे ने कहा, चूहे की तरह अंडरग्राउंड खामेनेई, इस्लामी शासन के अंत की आहट। वीडियो के जरिए रजा पहलवी ने यह संदेश जारी किया है। और आइए अब आपको बताते हैं पूर्व ईरानी राजा के बेटे रजा पहलवी क्या कह रहे हैं। खामेनेई डरे हुए चूहे की तरह अंडरग्राउंड हो गए। खामेनेई के पास बचने का रास्ता नहीं बचा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस्लामी शासन के अंत की आहट सुनाई दे रही है। किसको? रजा पहलवी को। शासन का दमनकारी तंत्र अब टूट रहा है, वो ये कहते हैं। देश के लिए उठकर खड़े होने का वक्त आ गया है। राष्ट्रव्यापी विद्रोह से दमनकारी व्यवस्था खत्म की जा सकती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं रजा पहलवी जो हैं, उनको अब ये उम्मीद है कि वो ईरान में वापस लौट सकेंगे और ईरान की सत्ता संभाल सकेंगे। और कल का जो उनका संबोधन था वो इसी ओर इशारा करता हुआ नजर आया। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, इजराइल और अमेरिका की मंशा अब कोई छुपी हुई नहीं बल्कि पूरी तरह से साफ है, शीशे की तरह साफ। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना एक बड़ा मकसद नजर आता है। खामनेई को रास्ते से हटाना एक बड़ा मकसद नजर आता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन उसके बिना मुमकिन नहीं है। आपको लगता है रजा पहलवी जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ दम है? उनकी वापसी किसी भी हाल में ईरान में होती दिखती है क्या? देखिए समीर, ईरान में सत्ता परिवर्तन की पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि जो प्रेजेंट रेजीम है, थियोक्रेटिक रेजीम है, इस्लामिक रेजीम, ये बहुत सालों से है और लोगों के बीच में असंतोष है। और इसकी हठधर्मिता की वजह से वहाँ के ईरानी लोगों के बीच में जो सैंक्शंस की वजह से उन्हें परेशानियाँ हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो सब चीज़ें ये रेजीम के बारे में कहते हैं। और यहाँ से एक बात होती है कि सत्ता परिवर्तन क्या संभव है जी? तो ये सत्ता परिवर्तन यूँ संभव है कि अगर प्रेजेंट रेजीम में अली खामेनेई का किसी तरीके से हटा दिए जाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कवर किया था कि उनके बेटे मुस्तफा ने एक पैरेलल गवर्नमेंट या शैडो कैबिनेट बना रखी है ताकि एक तरीके से लीडरशिप की क्राइसिस न हो। तो यहाँ पर शुजा पहलवी एक देखते हैं विंडो कि शायद वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात और देखने वाली होगी कि 50 साल के अंतराल के बाद क्या ये संभव होता है? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है कि इतने लंबे अंतराल के बाद क्या इस सत्ता का अंत होता है और नई सत्ता आती है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ शुजा अली जो कि ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुजा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल
क्या सिचुएशन है वहां पर, किस तरह की खबरें आप लोगों को मिल रही हैं और वहां पर आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हम लोग यहाँ पर 11 तारीख को आए थे। जी। तेहरान हम लोग लैंड हुए थे तीर्थ यात्रा के लिए सर। फिर हम लोग मशहद चले गए। मशहद में जब हम लोग वहां पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे सर, तो वहां के हमने पहले शुजा, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज क्लियरली हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। हम वापस लौटते हैं, इस वक्त हो क्या रहा है। हम ईरान में फंसे भारतीयों के लिए जाहिर है देश के तमाम लोग बहुत चिंतित हैं। अभी भी कई लोग वहां पर ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं, कुछ लोग तेहरान में हैं, कुछ लोग कौम में हैं। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं और भारत सरकार की हर मुमकिन कोशिश भी है कि जल्द से जल्द इन लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके और सेफ जगहों पर पहुंचाया जा सके। तो इन खबरों पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई। बिल्कुल, बात की यही कोशिश है कि हर भारतीय सुरक्षित वापस देश लौटे। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी तेल अवीव पर ईरान की एयर स्ट्राइक और तेल अवीव में रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले के बाद तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ है, कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई इस हमले की वजह से। ये देखिए तस्वीर। और देखिए, हाइफा पर ईरान का नॉन स्टॉप मिसाइल हमला हो रहा है। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइल को यहां इंटरसेप्ट किया है, कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। हाइफा पर एक और बड़े हमले की ईरान ने की कोशिश, लेकिन इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो ये कि ईरानी मिसाइलों को इस बार हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और वहीं ईरान के तेहरान में इजराइल का मिसाइल हमला। तेहरान में आईआरजीसी के पोस्ट पर जोरदार हमला किया गया। इजरायली हमले में आईआरजीसी पोस्ट तबाह हो गई। ब्लास्ट के बाद तेहरान में इस पोस्ट पर धुआं ही धुआं नजर आया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आईआरजीसी का पोस्ट है जिसको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि इस हमले के बाद किस तरह से वहां पर तबाही हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप। और ईरान के कई शहरों पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान पर बैक टू बैक दर्जनों हमले किए गए। ईरान ने इजरायली रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। इजरायली रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है, ये ईरान की तरफ से बताया गया है। और वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी धमकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछा देंगे। यूएस का हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। यूएस युद्धपोत को जंग में शामिल होने से रोकेंगे। ये चेतावनी, ये धमकी अमेरिका को ईरान की।